कहानी की शुरुआत होती है हमारी हीरोइन रूहान से। वो अपने भाई को फोन करके कहती है, भाई तेरे कपड़े तो मुझ परफेक्ट फिट आ गए। भाई जियांग हंसते हुए बोलता है, अरे आखिर तू मेरी ट्विन सिस्टर है ना, तू मेरी जगह जाकर स्कूल में जियांग बन के चली जा, बदले में मैं तुझे तेरे फेवरेट मिस्टर तियान के ऑटोग्राफ इवेंट की टिकट दिला दूंगा। रूहान खुशी से उछल पड़ती है, सोचती है, वाह आखिरकार मुझे अपने मिस्ट्री राइटर मिस्टर तियान का असली चेहरा देखने को मिलेगा। वो तुरंत मान जाती है, ठीक है भाई मैं तेरे स्कूल चली जाती हूँ। खुशी खुशी रूहान जियांग के स्कूल पहुँचती है। क्लास में घुसते ही देखती है कि सिर्फ एक ही सीट खाली है। वो सीधे उसी तरफ जाती है जहाँ उसके क्लासमेट तियान को उसके बगल वाली खाली सीट पर बैठना था, लेकिन तियान को हटाने की कोशिश में सारे बच्चे घूरने लगते हैं। सब सोच रहे होते हैं ये न्यू स्टूडेंट कौन है, किससे उलझ रही है। रूहान बार बार कहती है, लेकिन तियान हिलता ही नहीं। आखिरकार वो हार मानकर चली जाती है। बाकी क्लासमेट चिढ़ाते हैं, अरे ये तो डरपोक निकला, लेकिन रूहान कहाँ मानने वाली। वो विंडो साइड से कूदकर सीधे उस सीट पर लैंड कर जाती है। इस दौरान उसका बैग तियान के सिर पर धड़ाक से लग जाता है। सब दंग रह जाते हैं। तियान गुस्से से फट पड़ता है। वैसे यही हमारा मेन लीड मिस्टर तियान है, जो स्कूल का डेंजरस लड़का है। रूहान झुककर कहती है, सॉरी यार गलती से हो गया। क्लास के सारे बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, सोचते हैं वाह न्यू स्टूडेंट ने स्कूल के बुली से पंगा ले लिया, अब तो तमाशा होगा। वो तुरंत मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं। तभी तियान के फोन की रिंग बजती है। पब्लिशिंग डिपार्टमेंट से कॉल है, मिस्टर तियान आपकी बुक साइनिंग इवेंट के लिए कुछ डिटेल्स पूछनी है, थोड़ी देर में आ जाओ। तियान फोन पर बातें करते हुए क्लास से बाहर निकल जाता है। तभी टीचर अंदर आते हैं, क्लास शुरू होने वाली है, तुम कहाँ भाग रहे हो। लेकिन तियान टीचर को इग्नोर करके चला जाता है। टीचर कुछ बोल भी नहीं पाते। रूहान हैरान हो जाती है, ये कौन है भला जिससे टीचर भी डरते हैं। क्लासमेट बताते हैं, अरे ये तियान है, इसके डैड स्कूल के डायरेक्टर हैं। अगर तुझे यहाँ पढ़ना है तो इससे पंगा मत लेना वरना गया। रूहान मन ही मन सोचती है, अच्छा तो इसीलिए इतना घमंडी है, स्कूल में पापा की पावर दिखाने के चक्कर में लगा रहता है। टीचर अटेंडेंस लेने लगते हैं। जियांग नाम पुकारते ही रूहान प्रेजेंट बोल देती है, लेकिन तियान वापस आ जाता है और उसे घूरने लगता है। ब्रेक टाइम में सीन शिफ्ट होता है। तियान जा रहा होता है, तभी स्कूल की ब्यूटी जुई जानबूझकर उसके सामने फिसलने वाली होती है। उम्मीद करती है कि वो उसे पकड़ लेगा और उसकी फ्रेंड वीडियो बना रही होती है, लेकिन तियान साइड होकर निकल जाता है। जुई गुस्से से तिलमिला जाती है। उसी पल रूहान आकर जुई का हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में समेट लेती है। पूछती है, तुम ठीक तो हो ना। जुई के होश उड़ जाते हैं। वो रूहान को घूरने लगती है। उसकी फ्रेंड सोचती है, वाह ये लड़का कितना हैंडसम है, जबकि रूहान मन में बड़बड़ा रही होती है, ये तियान इतना कड़क क्यों है। अगले ही पल स्कूल में पोस्टर लग जाते हैं। न्यू स्टूडेंट जियांग ने स्कूल ब्यूटी जुई को बचा लिया। गर्ल्स दीवानी हो जाती है। वाह जियांग कितना कूल है। जैसे ही रूहान वहाँ पहुँचती है, सारी लड़कियाँ उसके पीछे पड़ जाती हैं। ये लो यही जियांग है। बेचारी रूहान अपनी जान बचाकर भागती फिरती है। फिर रूहान अपने रूम में पहुंचती है। भाई जियांग चिल्लाता है, अरे मैंने तो कहा था लो प्रोफाइल रखना, तुम तो पहले दिन ही स्कूल के बुली तियान से भिड़ गई और स्कूल राइडर बन गई। रूहान गिड़गिड़ाती है, भाई अब मुझसे नहीं हो रहा, प्लीज तू वापस स्कूल चला जा। जियांग बताता है, अभी नहीं आ सकता, मैं घर से बिना बताए अब्रॉड चला गया हूँ। तेरा कॉलेज मेरे पास ही है तो तेरी क्लासेस भी मिस नहीं होंगी। प्लीज जब तक मैं न आऊँ मेरी तरह एक्टिंग कर, अगर पेरेंट्स को पता चला तो दोनों की क्लास लग जाएगी। बाहर गर्ल्स चिल्ला रही होती है, जियांग गेट खोलो, हमने तुझे वॉशरूम जाते देखा था। तभी मिस्टर तियान वहाँ पहुँच जाता है। गर्ल्स डरकर भाग जाती हैं। गेट खुलता है। रूहान निकलती है। तियान उसे देखकर ठिठक जाता है, क्या हम पहले कभी मिले हैं। रूहान हंसकर कहती है, तुम्हारा ये लाइन मारने का स्टाइल थोड़ा पुराना हो गया है। तियान का फ्रेंड चिल्लाता है, तुझे पता भी है ये कौन है, इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की। रूहान कूल होकर कहती है, मुझे जानने की जरूरत ही नहीं। हाथ से साइड करके निकल जाती है। जाते जाते उसके बाल तियान के चेहरे को छू जाते हैं। तियान उसे जाते हुए देखता रह जाता है, लेकिन उसे रूहान की एक ज्वेलरी दोबारा नजर आ जाती है। इधर मिस्ट्रियस आइडल मिस्टर तियान का साइनिंग इवेंट जोरों पर है। फैन गर्ल्स लाइन में लगी हैं। रूहान भी उनमें शामिल है। सोच रही है, आखिरकार आज अपने आइडल से मिलूंगी, लेकिन वहाँ सबके फोन ले लिए जाते हैं। गर्ल्स बातें करने लगती हैं। सुना है मिस्टर तियान को फोटो वीडियो पसंद नहीं, शायद इसलिए फेस रिवील नहीं करते। रूहान गर्ल्स से कहती है, मिस्टर तियान अपनी मेहनत से राइटर बने हैं यार, वो ऐसे आर्टिस्ट हैं जो लुक्स पर नहीं टैलेंट पे चलते हैं। ये सुन
सुनकर सारी गर्ल्स इम्प्रेस हो जाती है और अपने अपने चेयर्स पर वापस बैठ जाती है। लेकिन मैनेजर को एक गर्ल की फोटो नजर आ जाती है। वो स्टाफ के पास जाकर बोलता है, देखो ये गर्ल्स अभी भी मिस्टर तियान की फोटो खींचने के लिए फोन छिपाकर लाई हैं। स्टाफ हंसता है, तो क्या अगर फोटो खींच भी ली तो मिस्टर तियान इतने हैंडसम है कि फैन फॉलोइंग और बढ़ जाएगी। लेकिन मिस्टर तियान सख्ती से कहता है, अगर तुम लोग एग्रीमेंट तोड़ोगे तो मुझे भी फॉलो करने की जरूरत नहीं। कहकर वो वहाँ से उठकर चला जाता है। तुरंत अनाउंसमेंट होता है, बुक साइनिंग इवेंट पोस्टपोन हो गया है। सब निराश होकर लौटने लगते हैं। बेचारी रूहान उदास हो जाती है। अरे आज तो मैं अपने आइडल से मिलने ही वाली थी, ये मौका हाथ से निकल गया। तभी उसे याद आता है कि उसका फोन तो अंदर ही रह गया। वो लेने वापस जाती है। उसी वक्त मिस्टर तियान उसी गेट से बाहर निकलने वाला होता है। दोनों एक दूसरे को ठीक से देख भी नहीं पाते। अचानक अंदर से स्टाफ चिल्लाता है, मिस्टर तियान। नाम सुनते ही रूहान पीछे हट जाती है, लेकिन मिस्टर तियान कार में बैठकर चला जाता है। रूहान हार मानने वालों में से नहीं, वो साइकिल पकड़कर उसकी कार का पीछा करने लगती है। कार आगे आगे, वो फुल स्पीड से पीछे। कार सीधे किंग यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंच जाती है। रूहान भी अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड रोक लेता है। वो बोलती है, मैं भी किंग यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। गार्ड कहता है, आई कार्ड दिखाओ। दिखाने पर गार्ड हंसता है, अरे इसमें तो जियांग नाम लिखा है, लड़के का। तू तो लड़की है। रूहान झूठ बोलती है, गलती हो गई, और भाग जाती है। फिर वो भाई का गेटअप करके, मतलब जियांग बनकर कॉलेज वापस आती है। देखती है मिस्टर तियान की कार बाहर ही खड़ी है। वो अंदर दौड़ती है, लेकिन वहाँ ढेर सारे लड़के मिलते हैं। सॉरी बोलकर वापस मुड़ती है। तभी तियान का फ्रेंड यान बोलता है, रुको यार, तू वही तो है ना जिसने बॉस से क्लास में पंगा लिया था। सुना है तू न्यू स्कूल राइडर बन गया है। वो रूहान को टच करने वाला होता है, लेकिन रूहान उसके हाथ को पकड़कर मोड़ देती है। तियान गेम खेल रहा होता है। बोलता है, उस दिन क्लास में तूने मेरे सिर पर बैग मारा था ना। रूहान हंसकर कहती है, अरे इतनी छोटी बात को दिल पर मत लो। अपना बैग उतारकर थमा देती है। तुम भी मुझे मार लो, हिसाब बराबर। यान उसके कान में फुसफुसाता है, अगर मारोगे तो सब सोचेंगे तुम जेलस हो। रूहान चिल्लाती है, क्या हुआ, मारना नहीं, और जाने लगती है। लेकिन बाकी लड़के घेर लेते हैं। रूहान कहती है, अपने बंदों को हटाओ, मुझे जाना है। तियान बोलता है, यहाँ तू अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकता। रूहान चैलेंज देती है, अच्छा तो गेम खेले, अगर मैं जीत गई तो मुझे जाने दोगे। वो अभी जियांग बनी हुई है, इसलिए लड़कों स्टाइल में बात कर रही है। सारे लड़के हंसते हैं। ये गेम, हमारा बॉस तो इसका नेशनल प्लेयर रह चुका है। रूहान कहती है, खेल कर तो देखो। तियान मान जाता है, मैं किसी को बुरी तरह हराना नहीं चाहता। रूहान क्लोज आकर चिढ़ाती है, क्या मुझसे हारने का डर लग रहा है। तियान कहता है, ठीक है, जीत गई तो जाने दूंगा, हार गई तो। रूहान स्टिक उठाकर कहती है, हार गई तो मैं तुम्हारा लिटिल ब्रो बन जाऊंगी। गेम शुरू होता है। यान सोचता है, बॉस ने जानबूझकर ऐसा पोजीशन रखा है कि जियांग कभी शॉट न लगा पाए, लेकिन रूहान मस्त शॉट मारती है। सबके होश उड़ जाते हैं। प्रो प्लेयर्स भी ऐसे शॉट्स मुश्किल से लगाते हैं। वो सारी बॉल स्पॉट कर देती है, स्टिक रखकर चली जाती है। तियान चिल्लाता है, रुको, नेक्स्ट मंथ चैंपियनशिप है, मेरे साथ पार्टिसिपेट करोगे। यान जुई को बता रहा होता है। ब्रो के पीछे ढेर सारे लोग लगे रहते हैं बैक करने को, लेकिन ब्रो किसी को टीम में नहीं लेता। आज खुद इनवाइट कर रहा है। रूहान सोचती है, ये तो बड़ा ईगो वाला है, इससे थोड़ा मजा चखा दूं। वैसे भी मैं जियांग बनकर आई हूँ, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना। कहती है, एक जख्मी शेर मुझसे बात करना चाहता है। स्टाइल से बैग कंधे पर डालकर निकल जाती है। यान हैरान, ब्रो तूने जाने दिया। तियान मुस्कुराता है, इंटरेस्टिंग है ना, सही बोला उसने। रूहान वॉशरूम की तरफ जाती है। सोचती है, बॉयज वाला जाऊं या गर्ल्स। बॉयज में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर चिल्लाहट सुनकर भाग आती है। फिर गर्ल्स वॉशरूम में चली जाती है। उसी टाइम जुई अपनी फ्रेंड के साथ आती है। कौन गया अंदर, आवाज आई थी, चिल्लाने लगती है। रूहान अपने भाई जियांग के कपड़ों में छुपी हुई गर्ल्स वॉशरूम के अंदर खड़ी है। अचानक जुई नाम की लड़की सारे गेट खोल खोल कर चेक करने लगती है। रूहान को डर लगने लगता है। सोचती है, अरे कहीं ये मुझे पकड़ ना ले। जुई चिल्लाती है, जियांग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, गर्ल्स वॉशरूम में छुपे हो क्या। रूहान घबराहट में अपनी लड़कियों वाली आवाज निकालती है, अरे तुम्हें गलतफहमी हो गई, मैं तो लड़की हूँ। लेकिन जुई मानने को तैयार नहीं। वो और जोर से चिल्लाती है और अपनी फ्रेंड को कहती है, इसकी वीडियो बना लो जल्दी। रूहान मन ही मन सोचती है, ये जुई तो बाहर से इतनी अच्छी बनती है, अंदर से ऐसी निकली। अब रूहान के पास कोई चारा नहीं बचता।
वो बाहर निकल आती है लड़की के रूप में। जुई देखकर दंग रह जाती है। रूहान हंसते हुए कहती है, अब तो पता चल गया ना मैं लड़की हूँ या लड़का। अगर तुम मेरे क्लब में आना चाहो तो रेज्यूमे में मदद कर सकता हूँ। रूहान हंसकर कहती है, सुना है तुम स्कूल के बुली हो, हार्टलेस एंड रूड एजेंट, सब तुमसे डरते हैं, तो तुम रूमर से अलग कैसे निकल आए। मिस्टर तियान उसके करीब आता है। तुम चाहती हो मैं कोल्ड बन जाऊँ। वो उसे घेर लेता है। रूहान भी मजाक में उसका फेस पकड़ लेती है। तुम तो बड़े हॉट हो। मिस्टर तियान उसका हाथ पकड़कर और करीब हो जाता है। रूहान चौंकती है, ये क्या कर रहे हो, कुछ किया तो वाट लगा दूंगी। लेकिन वो उसे एक ज्वेलरी देता है। रूहान देखती है, ये तो मेरा खोया हुआ ईयरिंग है। मिस्टर तियान कहता है, जब तुम भागी थी ना तब गिर गया था, मैंने ढूंढा तुम्हें लौटाने को लेकिन नहीं मिली। आज पता चला तुम दूसरी यूनिवर्सिटी से हो। रूहान बोलती है, दूर से भी दे सकते थे, इतना क्लोज क्यों। मिस्टर तियान सॉरी कहता है, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी। रूहान हंसती है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। वो मूवी टिकट उसके हाथ में रख देता है। ये टिकट बहुत मुश्किल से मिलते हैं और चला जाता है। रूहान हैरान रह जाती है। नेक्स्ट सीन में रूहान फिर जियांग बनकर ब्रदर की क्लास लेने आती है। क्लास खत्म होते ही उसकी नजर टिकट पर पड़ती है। आज रात की मूवी, आज रात फ्री है तो वो मूवी देखने चली जाती है। सिनेमा हॉल पहुंचकर हैरान, ये टिकट तो रेयर है, फिर पूरा हॉल खाली क्यों। वो सीट पर बैठती है। तभी साइड में मिस्टर तियान बैठा होता है। रूहान के होश उड़ जाते हैं। मिस्टर तियान पूछता है, मैंने तो ये टिकट रूहान को दिया था, तुम्हारे पास कैसे। रूहान बहाना बनाती है, रूहान को मूवी पसंद नहीं इसलिए मुझे दे दिया। वो हैरान, वो तुम्हें क्यों देगी। रूहान कहती है, क्योंकि मैं स्कूल आइडल हूँ ना, सारी लड़कियाँ मेरे पीछे पड़ी हैं। मिस्टर तियान सोचता है, वो तुम्हें चेस कर रही है। रूहान बोलती है, हाँ, वरना अपनी टिकट मुझे देती। मिस्टर तियान का मुंह लटक जाता है। रूहान मन में सोचती है, इसके झूठ पर विश्वास हुआ या नहीं, भाग जाऊं क्या दुम दबाकर। मिस्टर तियान मूवी हॉल में बैठा सोच रहा है कि ये जियांग जहाँ जाता है रूहान भी उसी जगह मिल जाती है। मन में शक उमड़ रहा है, कहीं रूहान तो इसी से मिलने आई हो। रूहान बहाना बनाती है, भाई मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। लेकिन मिस्टर तियान उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या हुआ, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा, देखने की हिम्मत नहीं हो रही। रूहान हंसकर बोलती है, डरूंगा मैं, तुम अपना ख्याल रखो, कहीं डर के मारे पैंट गीली न कर दो। मिस्टर तियान चुनौती देता है, देखते हैं कौन किसे डराता है। तभी हॉरर मूवी शुरू हो जाती है। स्क्रीन पर थ्रिलर और डरावने सीन आते जाते हैं। मिस्टर तियान को डर लगने लगता है, लेकिन वो शो ऑन ऑफ नहीं कर रहा। अचानक एक सुपर स्केरी सीन आता है। वो आंखें बंद करके रूहान का हाथ जोर से पकड़ लेता है और करीब सरक आता है। रूहान उसकी हालत देखकर हंस पड़ती है। अगर डर लग रहा है तो इतना स्ट्रॉन्ग बनने की क्या जरूरत। मिस्टर तियान डटे रहते हुए कहता है, मैं इससे नहीं डरूंगा। लेकिन अगले ही सेकंड में फिर चिल्ला पड़ता है। रूहान अब खुलकर हंसने लगती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर तियान शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा है। गन से उसके हर शॉट परफेक्ट 10-10 पॉइंट्स मिल रहे हैं। अचानक किसी और के शॉट्स भी 10-10 आने लगते हैं। वो देखती है, ये तो रूहान ही है, कमाल के शॉट्स मार रही। गर्ल्स चहक उठती हैं। वाह, जियांग कितना हैंडसम है, निशाना भी टॉप क्लास। मिस्टर तियान कुछ बोलने वाला होता है। रूहान पहले ही कटाक्ष मार देती है, स्कूल बुली पिछली हॉरर मूवी भूल गए। यकीन नहीं होता कि इतना बड़ा बुली भूत प्रेत से डरता है। मिस्टर तियान को गुस्सा आ जाता है। चलो कंपटीशन करते हैं। रूहान हंसती है, देख लो हार गए तो पैम्प मत करना। मिस्टर तियान बोलता है, अभी डिसाइड नहीं हुआ कौन हारेगा। कंपटीशन शुरू होने से पहले ही रूहान नॉनस्टॉप परफेक्ट शॉट्स बरसाती है। मिस्टर तियान हैरान होकर देखता रह जाता है। रूहान चिढ़ाती है, क्या हो गया, गेम शुरू होने से पहले ही पीछे छूट गए। मिस्टर तियान घूरने लगता है, फिर करीब आता है। रूहान सोचती है, ये क्या कर रहा। वो उसके हाथ पकड़ता है, कपड़े ऊपर करके कलाई पर चोट देखता है। रूहान घबरा जाती है, अरे पकड़ी गई। मिस्टर तियान पूछता है, तुम कौन हो। तभी रूहान को कॉल आ जाता है। वो फोन पिक करके भागती है। भाई जियांग का कॉल है, मैं अभी पकड़े जाने वाली थी ब्रो, और तुम मजे ले रहे हो। जियांग हंसता है, तुम इतनी जल्दी हार मानोगी, अपने आइडल से मिलना नहीं है। इधर मिस्टर तियान सोच में डूबा है। यान आकर पूछता है, ब्रो क्या हुआ। मिस्टर तियान कहता है, जियांग और रूहान एक जैसे लगते हैं। यान बोलता है, ब्रो आजकल क्रॉस ड्रेसिंग ट्रेंड में है, लड़के लड़कियों के कपड़े पहनते हैं, लड़कियां लड़कों के। कहीं तुम किसी क्रॉस ड्रेसर से तो नहीं मिले। मिस्टर तियान को शक पक्का हो जाता है, कहीं जियांग ही रूहान तो नहीं। रूहान लौटती है, यान चला आता है। रूहान कहती है, तो तुम्हें मेरा राज पता चल गया। मिस्टर तियान बोलता है, फिर बताओ लड़कों के कपड़े पहनकर किंग यूनिवर्सिटी में क्या कर रही हो, है ना रूहान। रूहान बहाना टालती है, तुम्हें गलतफहमी हो गई, असल में मेरे भाई
भाई जियांग ने आइडिया दिया था। वो वही स्टोरी सुना देती है। मैं अपनी बहन रूहान जैसा बनने का नाटक कर रहा था। मैं रूहान का भाई जियांग हूँ। मिस्टर तियान हैरान, तुम लड़की बनने का नाटक कर रहे हो? रूहान कहती है, हाँ, क्योंकि मेरी बहन बचपन से रिबेल है। कॉलेज शुरू होते ही क्लासेस स्किप करने लगी। कॉलेज वालों ने वार्निंग दी वरना निकाल देंगे। मैंने समझाया लेकिन न मानी। कोई चारा न देखा तो कभी कभी रूहान बनकर उसकी क्लास ले आता हूँ। मिस्टर तियान शक में, मैं कैसे मानूं? हो सकता है झूठ बोल रहे हो। रूहान कहती है, देखो मेरी बहन वीडियो कॉल पर है। मिस्टर तियान देखता है जियांग रूहान जैसा बनकर बात कर रहा है। प्लान पहले से रेडी था क्योंकि रूहान को पता था कि बिना प्रूफ के ये यकीन नहीं करेगा। जियांग कहता है, हम ट्विन्स हैं। अगर तुम लड़का बन सकता हो तो मैं भी लड़की बन सकती हूँ। वीडियो पर जियांग परफेक्ट रूहान बन रहा है। मिस्टर तियान पूछता है, रूहान तुम? जियांग बोलता है, कौन हो तुम? मिस्टर तियान कहता है, तुम मुझे नहीं जानती? जियांग कहता है, मेरा भाई कहाँ है? रूहान फोन छीन लेती है। अब भरोसा हो गया ना? और जाने लगती है। मिस्टर तियान रोकता है, मैं चाहता हूँ तुम चैंपियनशिप में मेरे साथ खेलो। रूहान हंसती है, भला मैं तुम्हारी सुनूं? वो मुस्कुराता है, तभी तो मैं तुम्हारा सीक्रेट रखूंगा। रूहान कहती है कि उसे सबसे ज्यादा धमकी देने वालों से बहुत नफरत है। उसके बाद का सीन आता है जहाँ वो अपना सामान बैग में पैक करके ले जा रही होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मिस्टर तियान ने उसे पहले ही बता दिया था कि उनकी पहली एक हफ्ते की ट्रेनिंग होगी और उस ट्रेनिंग के लिए उसको अपना सारा सामान लेकर एक खास एड्रेस पर पहुंच जाना है। जैसे ही रूहान वहां पहुंचती है, वो रूम कार्ड लगाने के लिए दरवाजे के पास जाती है और अंदर झांकती है। अंदर जाकर वो हैरान रह जाती है क्योंकि मिस्टर तियान वहाँ शर्ट पहन रहा था, बल्कि तकरीबन शर्टलेस था। रूहान को उसे ऐसे देखकर बहुत अजीब लगा और वो तुरंत सॉरी बोलकर वापस जाने लगी। लेकिन मिस्टर तियान ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और कहा, तुम गलत रूम में नहीं आई हो। असल में हमें दोनों को एक ही रूम में रहना है। रूहान ये सुन के और भी चौंक जाती है। एक ही रूम, लड़के के साथ? अगले ही सीन में कोच सभी की ट्रेनिंग करा रहे होते हैं। सभी लोग क्रंचेस कर रहे होते हैं और उनके पार्टनर्स उनके पैरों को पकड़कर रखते हैं ताकि वो सही फॉर्म में एक्सरसाइज कर सके। जब मिस्टर तियान क्रंचेस कर रहा होता है तो वो बार बार रूहान के बहुत करीब आ जाता है। तभी कोच सबको बताते हैं कि अब एक हफ्ते तक तुम सबको साथ रहना होगा। फिर जब रूहान पानी की बोतल उठाने जाती है तो मिस्टर तियान पहले ही उसे उठाकर उसके हाथ में दे देता है क्योंकि रूहान की हाइट कम होने के कारण वो बोतल ठीक से नहीं उठा पाती। वो वापस पूछता है, तुम्हारा ध्यान कहीं और तो नहीं है? रूहान चलने लगती है तो वो फिर पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? अब खाना खाने का वक्त हो गया है। लेकिन रूहान कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं भी आता हूँ। कहते हुए वो उसके पीछे चला आता है। जुइम में आकर रूहान सोचती है कि एक लड़के के साथ रहना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए उसको उसके आने से पहले ही नहाकर कपड़े बदल लेने चाहिए। वो शावर लेती है और अचानक उसको वो किस वाला सीन याद आ जाता है जिससे उसका चेहरा और भी गर्म हो जाता है। वो अपने फोन में कुछ देखने लगती है। तभी दरवाजे की आवाज आती है। डर के मारे वो तुरंत ब्लैंकेट के अंदर घुस जाती है। मिस्टर तियान रूम में आता है और अजीब होकर देखता है, मेरा बेड इतना भर कैसे गया? फिर वो ब्लैंकेट के पास जाकर देखता है तो रूहान को लेटा देखता है। वो कहता है, यह मेरा बेड है। रूहान तुरंत सोने का नाटक करने लगती है और बोली, मुझे बहुत नींद आ रही थी इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। मिस्टर तियान कहता है, तो तुम्हें पता चल गया ना, तो उठो मेरे बेड से। रूहान घबराकर कहती है, मैंने कुछ पहना नहीं है। मिस्टर तियान हंसते हुए कहता है, हम दोनों तो बॉयज हैं, फिर क्या होगा अगर तुमने कपड़े नहीं पहने? कहते हुए वो उसका ब्लैंकेट उठाने ही वाला होता है कि रूहान चीखी, मैंने सच में कुछ भी नहीं पहना है। यह सुन के मिस्टर तियान तुरंत ब्लैंकेट छोड़ देता है और एक पैकेट रखकर वहाँ से जाने लगता है। रूहान कहती है, मैं तुम्हारे लिए दोबारा बेडशीट ठीक कर दूंगी। मिस्टर तियान कहता है, जरूरत नहीं है और वहाँ से चला जाता है। रूहान अकेले में सोचती है, ये लड़का इतना अजीब क्यों है? फिर वो पैकेट उठाकर देखती है जिसमें मेडिसिन थी। उसको समझ आता है कि ये मेडिसिन उसी के लिए लेके आया है। रात में मिस्टर तियान नहाकर आता है और देखता है कि रूहान ने चिट लगा रखी है मेडिसिन के लिए, थैंक यू। इस बार वो अपने बेड पर सोई हुई होती है। मिस्टर तियान भी लाइट बंद करके अपने बेड पर लेट जाता है। दोनों के बेड्स बहुत करीब होते हैं। मिस्टर तियान उस ब्लैंकेट को सूंघता है और सोचता है, इस होटल का रोमा थेरेपी बहुत अच्छा है। जैसे ही वो सोने ही वाला होता है, उसे रूहान की बात याद आती है। वो बिना कपड़े पहने उसके बेड पर लेटी थी। वो सोचता है, इसका मतलब इसको ऐसी चीजें पसंद है। एक लड़का होकर गलतफहमी में आकर वो गुस्से में ब्लैंकेट उखाड़ फेंकता है। सुबह जब रूहान नहाकर आती है तो देखती है कि मिस्टर तियान ठंड के मारे सिकुड़ रहा है। वो तुरंत आकर उसे ब्लैंकेट से ढक देती है। मिस्टर तियान ठंड से कांप रहा था।
ये क्या कर रहे हो? वो कहता है तुम्हें ढक रहा हूँ। तुम्हें किसने बोला था रात को ब्लैंकेट को लात मार के नीचे फेंकने को? फिर वो देखता है कि उसका चेहरा लाल हो रहा है। रूहान उसके फोरहेड को छूकर चेक करती है और कहती है तुम तो बहुत हॉट हो रहे हो, कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं हो गया? वो तुरंत थर्मामीटर लेकर चेक करती है और देखती है कि सच में उसे फीवर हो गया है। रूहान तुरंत उसे पकड़कर खींचने लगती है, चलो हॉस्पिटल। लेकिन मिस्टर तियान मना करता है, बोला ना मुझे नहीं जाना, मुझे बस थोड़ा सोना है। उसी वक्त मिस्टर तियान को उसके ख्यालात में पिछले समय के फ्लैशबैक्स आते हैं। उसका एक दोस्त था जो हमेशा उसके साथ गेम खेलता था। दोनों ने चैंपियनशिप में भाग लिया था, लेकिन अचानक उसका दोस्त पानी में चला गया, जबकि मिस्टर तियान उसे बुलाता ही रह गया था, कुछ नहीं कर पाया। उस बीच रूहान उसके लिए मेडिसिन लेकर आती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो गहरी नींद में सो रहा होता है। रूहान धीरे से उसे अच्छे से कवर कर देती है। तभी मिस्टर तियान अचानक जाकर रूहान का हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि वो उसे अपना वो पुराना दोस्त समझ रहा होता है। थोड़ी देर बाद जब मिस्टर तियान आंख खोलकर उठता है तो देखता है कि रूहान वहीं बैठे बैठे सो गई है। वो सोचता है इस लड़के जियांग ने पूरी रात मेरा ख्याल रखा। वो इसे टच करने ही वाला होता है कि रूहान पहले ही उठ जाती है। वो अपनी टी शर्ट खींचकर मिस्टर तियान के पास जाती है, हल्का सा टच करके उसका फीवर चेक करती है और कहती है अब तो फीवर कम हो गया है। दोनों काफी करीब आ चुके थे, इसलिए रूहान एकदम से पीछे हट जाती है और बात ही बदल देती है ताकि माहौल एक्वायर्ड न हो जाए। अगले सीन में रूहान अकेले बैठी यह सोच रही होती है कि उसे पूरा टाइम सिर्फ उसी लड़के के साथ रहना पड़ेगा। यह सोचकर कि वो एक लड़की है और लड़के के साथ रह रही है, उसे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा होता है। ऐसे में मिस्टर तियान सोते हुए धीरे धीरे किलिंग नाम बड़बड़ा रहा होता है। रूहान सोचती है आखिर कौन है यह किलिंग? उसके आंसू टपक रहे थे। रूहान हैरानी से सोचती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जिस तरह का स्कूल बुली लगा था वो दूसरों के लिए भी रोएगा। फिर वो खुद से कहती है कोई भी किलिंग हो मुझे उससे क्या लेना देना। तभी एक वेटर आता है और कहता है ये हमारे कैफे की स्पेशल कॉफी है, क्या आप इसे टेस्ट करके देखना चाहेंगी? रूहान थोड़ा सा पी के देखती है और कहती है ये तो बहुत कड़वी है, ये कौन से फ्लेवर की है? वेटर जवाब देता है ये वाइन फ्लेवर की है। ये सुन के रूहान हैरान रह जाती है। इधर मिस्टर तियान अपना काम कर रहा होता है। जैसे ही रूहान रूम में वापस आती है वो लड़खड़ा रही होती है। मिस्टर तियान पूछता है क्या हो गया तुम्हें? लेकिन रूहान को नशा चढ़ चुका होता है और वो वहीं गिर जाती है। मिस्टर तियान उसे पकड़कर बेड पर लिटा देता है। धुंधली हालत में रूहान उसके शूज मारने लगती है। मिस्टर तियान उसके शूज उतारने लगता है। तभी रूहान बड़बड़ाती है मुझे नहीं पता था कि हमारे जैसे रोड स्कूल बली रियल में इतना वार्म इंसान होगा। मिस्टर तियान कहता है जब तुमने मुझे मारा था तब तुमने मेरा ख्याल रखा था, तो समझ लो बस मैं तुम्हें रिपे कर रहा हूँ। ये सुन के रूहान बेड पर ढह जाती है। मिस्टर तियान उसे ऊपर से देखने लगता है और सोचता है यह तो एक लड़का है ना, फिर इसके आइलशेस इतने बड़े बड़े क्यों हैं? तभी ड्रिंकी रूहान उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है। मिस्टर तियान पूछता है क्या हो गया? रूहान कहती है तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। मिस्टर तियान अपना चेहरा छुड़ाने लगता है, लेकिन रूहान उसकी गर्दन पकड़ के उसे किस करने लगती है। मिस्टर तियान के तो होश उड़ जाते हैं। वो एकदम से रूहान को दूर धकेल देता है और चिल्लाता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़का होकर मुझे किस किया? रूहान कहती है मैं क्या करूँ, तुम तो बहुत हैंडसम हो, मुझे हैंडसम लड़के पसंद है। मिस्टर तियान की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वो कहता है तुम तो एक लड़के हो ना, तो तुम्हें तो लड़कियां पसंद होनी चाहिए। रूहान कहती है नहीं, मुझे तो हैंडसम लड़के पसंद है, जितना ज्यादा हैंडसम लड़का होगा वो मुझे उतना ज्यादा पसंद आएगा। मिस्टर तियान बेचारा अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद को कवर करने लगता है। वो सोचता है यह लड़का तो बहुत डेंजरस है, इससे बच के रहना पड़ेगा, कहीं मेरे साथ यहीं पे BL शूट ना कर ले। जब रूहान सो रही होती है तो मिस्टर तियान अपने बेड पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा होता है, लेकिन उसे बार बार वो किस सीन याद आ रहा होता है। वो सोचता है मैं पागल हो गया हूँ क्या? इस लड़के जियांग से तो मैं कल हिसाब किताब करूंगा, इसने मेरी फर्स्ट किस कैसे चुराई? आधी रात को धुंधली रूहान नींद में उठ के वॉशरूम जाती है और वापस आके गलती से मिस्टर तियान के बेड पर आकर लेट जाती है। बस अब वो उसे गले भी लगाकर सो गई थी। वो तो छोटा मोटा हग भी कर रही थी। उसके हाथ और पैर दोनों मिस्टर तियान के ऊपर थे। सुबह जब मिस्टर तियान उठता है तो यह सीन देखकर हैरान रह जाता है। वो सोचता है मैं जरूर अभी कोई सपना देख रहा हूँ, ये कोई नाइटमेयर ही होगा। पर जैसे ही रूहान की आंखें खुलती हैं, वो मिस्टर तियान को देख के हैरान होकर चिल्ला पड़ती है और लात मार के उसे बेड से नीचे गिरा देती है। वो चिल्लाती है मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह के इंसान हो। मिस्टर तियान गुस्से से कहता है ये बेड मेरा है। रूहान को पता चल जाता है कि यह उसकी गलती है, इसलिए वो कहती है ये जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं
वॉशरूम गई थी ना रात में और वापस आ रही थी। लेकिन मिस्टर तियान उसे पकड़ लेता है और पूछता है, तुम बार बार मेरे बेड पे क्यों चढ़ जाते हो? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? रूहान कहती है, मैं तो खुद बीमार हूँ, भला मैं जानबूझ के थोड़ी तुम्हारे बेड पे चढ़ूंगा। कह के वो हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। बाहर आके रूहान सोचती है, पता नहीं कल रात क्या हुआ था, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है और मैं इसके बेड पे क्या कर रही थी। फिर जैसे जैसे उसको वह सीन याद आता है कि वो उसके साथ सो रही थी, वो ब्लश करने लग जाती है। फिर वो खुद के थप्पड़ मारती है और कहती है, मैं पागल हो गई हूँ क्या, मैं ब्लश क्यों कर रही हूँ, और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। इधर मिस्टर तियान वॉशरूम में खड़ा शीशे में खुद को देख रहा होता है और खुद से बातें कर रहा होता है। वो जंग टल्ली था या फिर ड्रिंकी होने का नाटक कर रहा था। फिर उसे उसकी रात वाली बात याद आती है, मुझे लड़के पसंद है, जितना ज्यादा हैंडसम लड़का उतना ज्यादा पसंद। मिस्टर तियान खुद का चेहरा देखता है और सोचता है, मैं तो बहुत हैंडसम हूँ। फिर वो कोच के पास जाता है और कहता है, अब से मैं उस लड़के के साथ एक ही रूम में नहीं रह सकता। कोच पूछता है, क्यों, ऐसा क्या हो गया? मिस्टर तियान जवाब देता है, क्योंकि मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोच कहते हैं, मुझे तो तुमने जोरदार तरीके से सुझाया था कि इसे कंपटीशन में उतार दूं। सोचा था तुम दोनों अच्छे यार होगे। मिस्टर तियान जवाब देते हैं, मैंने तो इसे सिर्फ इसकी स्किल्स देखकर रिकमेंड किया था, लेकिन मैं ऐसे लोगों के पास भी नहीं भटकना चाहता। रूहान दूर खड़ी होकर सब सुन रही थी। कोच कहते हैं, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, और चले जाते हैं। रूहान पूछती है, तुम मुझे किस तरह का इंसान समझते हो? मिस्टर तियान कहते हैं, जब तुमने खुद ही सुन लिया है तो दोबारा दोहराने का क्या मतलब? अपना सामान पैक करो और निकल जाओ। रूहान बोलती है, पहले तो तुमने कहा था साथ रहने को और अब खुद ही रूम चेंज करने को बोल रहे हो। लगता है चैंपियनशिप तुम्हारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखती। मिस्टर तियान गुस्से में कहते हैं, क्या कहा तुमने? मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन बनती हो, ट्रेनिंग पर ध्यान ही नहीं लगता तुम्हारा और रात को लेट होकर आती रहती हो। रूहान कहती है, ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अगले सीन में रूहान अपना सामान पैक कर रही होती है, तभी गेट पर दस्तक होती है। जैसे ही वो गेट खोलती है, जुई को देखकर हैरान हो जाती है। जुई बोलती है, रूहान तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो मिस्टर तियान का रूम है ना? रूहान मन ही मन सोचती है, अरे वाह, मैंने तो लड़कियों के कपड़े पहने हैं और लड़कों वाली विग भी नहीं लगाई। जुई अंदर जाने वाली होती है तो रूहान हाथ रखकर रोक देती है। जुई पूछती है, तुम रो क्यों रही हो? क्या अंदर कुछ शर्मनाक छुपा रखा है? और जबरदस्ती अंदर घुसने को होती है। तभी मिस्टर तियान आकर जुई को रोक लेते हैं। रूहान सोचती है, अरे नहीं, ये तो जुई की कमबख्ती थी, अब ये डेविल भी आ गया, वो भी गुस्से से भरा हुआ, अब तो मेरा राज खुल ही जाएगा। मिस्टर तियान जुई से कहते हैं, मैंने इसे अपने रूम में बुलाया है। जुई पूछती है, तुम्हारा इसे क्या लेना देना? मिस्टर तियान जवाब देते हैं, तुम्हें इससे क्या मतलब? रूहान हैरान हो जाती है, इसने तो मुझे एक्सपोज नहीं किया। फिर अगले सीन में रूहान कोच के पास जाती है और कहती है, मैंने सुबह ट्रेनिंग की थी तो अब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करूंगी। कोच पूछते हैं, तुमने अपना इरादा बदल लिया? रूहान बोलती है, मैंने उसके साथ वादा किया था चैंपियनशिप जीतने का, तो अगली ट्रेनिंग में अपना बेस्ट दूंगी। कोच कहते हैं, सच बताऊं, किलिंग के अलावा उसने कभी किसी को अपनी टीम में नहीं लिया, तुम उसके लिए खास हो। रूहान पूछती है, कोच ये किलिंग कौन था? कोच बताते हैं, किलिंग उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसका पार्टनर भी। पास्ट में दिखता है कि मिस्टर तियान और किलिंग फैसला करते हैं, हम दोनों मिलकर चैंपियनशिप जीतेंगे। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान किलिंग को अचानक हार्ट अटैक आ जाता है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। किलिंग ने उसे बर्थडे गिफ्ट दिया और कहा, तुम ध्यान रखना, कितने पुराने जमाने के हो, कहीं सिंगल ही ना रह जाओ। मिस्टर तियान वो गिफ्ट ले लेते हैं और मन में ठान लेते हैं कि किलिंग के साथ किया वादा पूरा करेंगे, चैंपियनशिप जीतकर। प्रेजेंट में मिस्टर तियान जब अपने रूम लौटते हैं तो रूहान एक नोट छोड़ गई होती, मैंने रूम चेंज कर लिया, अब स्टेडियम में मिलेंगे। इधर कोच रूहान को बता रहे थे, किलिंग के बाद वो कितने दिनों से पार्टनर ढूंढ रहा था, तुमने उसे नई उम्मीद दी है। तभी मिस्टर तियान आ जाते हैं और कहते हैं, सुना था कुछ लोग बोल रहे थे कि ये पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तो अचानक ट्रेनिंग क्यों? रूहान हंसकर कहती है, मैंने भी सुना था कि पार्टनर चेंज करने वाले हो, तो तुम्हारे साथ नया पार्टनर क्यों नहीं दिख रहा? मिस्टर तियान हंसने लगते हैं। इधर जुई एक आदमी को रूहान का फोटो दिखा रही थी, इस लड़की को सबक सिखाना है। रूहान अपने रूम में होती है, तभी वो गुंडा वहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही वो गेट बंद करने वाली होती है, गुंडा उसे पकड़ लेता है। रूहान खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन इधर मिस्टर तियान कंपटीशन के लिए रूहान का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि रूहान अभी तक नहीं पहुंची थी। वो उसे कॉल करते हैं, पर रूहान फोन उठा ही नहीं पा रही गुंडे की वजह से। मिस्टर तियान उसे ढूंढने निकलते हैं, लेकिन कोच रोकते हैं, आधे घंटे में गेम शुरू होने वाला है। मिस्टर
मिस्टर तियान कहते हैं अगर वो ना आए तो गेम खेलने का कोई फायदा ही नहीं। रूहान गुंडे को जोरदार लात मारकर भगाती है और मिस्टर तियान को कॉल करती है, मैं इस होटल रूम नंबर पर हूँ। लेकिन तभी उसकी चीख सुनाई देती है। मिस्टर तियान तेजी से दौड़ते हैं। इधर गुंडा रूहान को फिर पकड़ लेता है और गला दबाने लगता है। मिस्टर तियान पहुंचकर गुंडे को पीट पीट कर भगाते हैं। रूहान को गोद में उठाते हैं और पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना। गुंडा चाकू निकाल लेता है लेकिन मिस्टर तियान आगे आ जाते हैं तो चोट उन्हें लग जाती है। फिर भी वो गुंडे को लात मारकर भगाते हैं और रूहान को सुरक्षित ले जाते हैं। इधर कंपटीशन का टाइम लगभग खत्म होने वाला होता है। ऐलान होने वाला होता है कि वो लोग नहीं आए, लेकिन तभी दोनों पहुंच जाते हैं। गेम में मिस्टर तियान टेनिस खेलते हुए सोचते हैं उसकी चोट कितनी गंभीर है। रूहान कहती है चिंता मत करो, आगे का मैं संभाल लूंगी, और शानदार शॉट्स लगाने लगती है। राइवल टीम सोचती है ये नया प्लेयर कौन है, हमारी जीत पक्की लग रही है। रूहान बोलती है दुर्भाग्य से तुम लोग ये नहीं कर पाओगे। वो एक एक करके सारी बॉल्स गोल में डाल देती है। टीम गेम जीत जाती है। मिस्टर तियान खुशी से रूहान को गोद में उठाकर घुमा देते हैं। सब तालियां बजा रहे होते हैं। इधर जुई को गुंडे का कॉल आता है, रूहान को तो एक बैड बॉय बचा कर ले गया। जुई दोनों को घूरने लगती है। मिस्टर तियान अपने असिस्टेंट से कहते हैं तो असिस्टेंट खुशी से उछल पड़ता है, बॉस इसका मतलब आप फिर से राइटिंग शुरू कर दोगे, आपको नॉवेल लिखने का आइडिया मिल गया। मुझे तो लगा था उस घटना के बाद आप कभी नॉवेल नहीं छूओगे, आपके फैंस ये सुनकर दीवाने हो जाएंगे। इधर रूहान चैंपियनशिप की ट्रॉफी हाथ में लिए खड़ी होती है। यान कहता है अगर तुम आज गेम में ना आते तो हमारे कॉलेज को 1 साल के लिए बैन कर दिया जाता। रूहान मन में सोचती है इसका मतलब इसने मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क लिया, इतनी जरूरी गेम मिस कर दी। अगले सीन में ट्रॉफी के साथ उनकी फोटो खींची जा रही होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से दूर दूर खड़े थे। कैमरामैन बोलता है थोड़ा करीब तो आ जाओ। यान दोनों को पकड़कर क्लोज कर देता है। दोनों नर्वस हो जाते हैं। कॉलेज में सब उनकी फोटो देख रहे होते हैं। देखो ये दोनों साथ में कितने परफेक्ट लगते हैं। रूहान सोचती है ये क्या रायता फैल गया। इधर लड़कियां बातें करते हुए जा रही थीं। देखो ना दोनों एक दूसरे को कैसे घूर रहे हैं, लगता है इनके बीच कुछ स्पेशल चल रहा है। मिस्टर तियान झांक कर देखते हैं और शर्म से लाल हो जाते हैं। फिर उन लड़कियों से कहते हैं क्या तुम दोनों इतनी फ्री हो, किसी के बारे में ऐसे रूमर्स फैलाती हो। लड़कियां डर कर भाग जाती हैं। असल में उनके पास दोनों के लिए फैन फिक्शन था। मिस्टर तियान के हाथ में एक फैन फिक्शन रह जाता है। वो पढ़ने लगते हैं। उसमें लिखा था कि दोनों ने हाथ पकड़े हुए हैं, सारी लड़कियां उन्हें चीयर कर रही हैं, फिर दोनों किस करने लगते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये कि मिस्टर तियान ये सब इमेजिन कर रहे थे। सोचते हैं मैं पागल हो गया क्या, रूहान के साथ ये सब क्यों सोच रहा हूँ। तभी रूहान आकर पूछती है तुम क्या देख रहे हो। मिस्टर तियान जल्दी से पेपर पीछे छुपा लेते हैं। कुछ नहीं। रूहान हंसकर कहती है क्लास में आ जाना, और चली जाती है। जाते वक्त लड़कियां देख रही होती हैं। देखो रूहान है, अभी मिस्टर तियान के साथ थी, क्या इन दोनों में कुछ चल रहा है। रूहान सोचती है लगता है इस डेविल को पता नहीं, सारी लड़कियां हमें कपल बना रही हैं। अच्छा इसे ना पता चले, कम से कम शर्म तो नहीं आएगी। मिस्टर तियान सोचते हैं अगर लोगों को पता चला कि रूहान असल में लड़कों को पसंद करती है तो क्या होगा। नहीं, बेहतर है रूहान को ना पता चले कि लोग हमारी क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन मेरा दिमाग क्यों उसके बारे में सोच रहा है। रूहान वापस आकर कहती है खड़े क्यों हो, क्लास में चलो, लेट हो रहे हैं, और हंसती हुई चली जाती है। मिस्टर तियान उसे देखते रह जाते हैं। क्या मैं सच में एक लड़के को पसंद करने लगा हूँ। नहीं, इम्पॉसिबल। अगले सीन में वो इंटरनेट पर सर्च कर रहे होते हैं, कैसे पता करे कि किसको लाइक करते हैं। वहाँ लिखा था क्लोज आने पर दिल की धड़कन तेज हो जाती है, एक्साइटमेंट फील होती है। तभी एक जूनियर पीछे से झांक कर पूछता है सीनियर तुम ये क्या सर्च कर रहे हो। मिस्टर तियान कहते हैं कुछ नहीं, और उठकर चले जाते हैं। लेकिन यान उनका वो पेपर उठा लेता है और चिल्लाकर पढ़ने लगता है। मिस्टर तियान चिल्लाते हैं उसे मत पढ़ो, लेकिन देर हो चुकी थी। यान सब पढ़ लेता है और कहता है ब्रो तुम वो हो, जल्दी कपड़ों की जिप लगा लो, चिंता मत करो, मैं ये सीक्रेट रखूंगा। मिस्टर तियान कहते हैं देखो ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। यान बोलता है एक्सप्लेन मत करो, मैं समझ सकता हूँ, किसी को भी कभी भी फीलिंग्स आ सकती हैं। मिस्टर तियान कहते हैं नहीं, मैंने ये रास्ते में उठाया था, फेंक दो। यान कहता है सीनियर हम इतने दिनों से साथ हैं, मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं, शुरू में ऐसे ही साइन होते हैं। मिस्टर तियान पूछते हैं कैसा साइन। यान कहता है देखो स्कूल में ढेर सारी लड़कियां तुम्हें लाइक करती हैं, यहाँ तक कि जुई भी तुम्हारे पीछे पड़ी है, लेकिन तुमने कभी किसी को भाव नहीं दिया, हमेशा आइस वाला फेस, तो कोई ना कोई वजह तो है ना। मिस्टर तियान सोचते हैं बात तो सही कह रहा है, मैं तो हमेशा नखरे दिखाता हूँ, किसी को पसंद नहीं आता। तभी जुई आकर कहती है हमारे स्कूल वालों ने पार्टी रखी है, क्या तुम मेरे डांस पार्टनर बनोगे। मिस्टर तियान बिना सोचे मना कर देते हैं। जुई
जुई जाने लगती है, लेकिन मिस्टर तियान को इंटरनेट वाली बात याद आती है कि किसी और के साथ ट्राई करके चेक कर सकता है, इसलिए बोलते हैं रुको। जुई खुश हो जाती है। इधर रूहान जाते वक्त लड़कियों को सुन रही होती है। सुना है जुई ने मिस्टर तियान को डांस पार्टी के लिए बुलाया और उसने हाँ कर दी। अगले सीन में मिस्टर तियान डांस पार्टी में आते हैं। सब उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। वाह, ब्लेजर में कितना कूल लग रहा है। जुई आकर उनका हाथ पकड़ लेती है। मिस्टर तियान खुद को तसल्ली देते हैं। मैं लड़कों को लाइक नहीं करता, लड़कियों को करता हूँ। मैं स्ट्रेट हूँ, आज प्रूव करके रहूंगा। जुई की फ्रेंड कहती है ये दोनों कितने अच्छे लगते हैं, लेकिन यान बोलता है पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। मिस्टर तियान थोड़ा उदास महसूस कर रहा था। तभी अचानक लाइटें बंद हो गईं और पीछे से किसी ने उसे आवाज दी। वो पीछे मुड़ा तो रूहान खड़ी थी, बेहद खूबसूरत सफेद ड्रेस में। वो सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। मिस्टर तियान ने जुई को नजरअंदाज कर सीधा उसके पास जाने लगा। यान ने कहा, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम बिल्कुल सही वक्त पर आ गई हो। मिस्टर तियान ने रूहान से पूछा, डांस पार्टी में लड़कियों वाले कपड़े क्यों पहने हैं। रूहान बोली, जब तुम खूबसूरत लड़कियों के साथ डांस कर सकते हो तो मैं हैंडसम लड़कों के साथ क्यों नहीं। फिर वो अचानक डांस के लिए उसे आमंत्रित कर दी। मिस्टर तियान ने तुरंत हाथ बढ़ा दिया, जैसे बस इसी पल का इंतजार था। रूहान ने उसका हाथ थामा और कहा, सॉरी, मैंने तुम्हारे डैड को डिस्टर्ब कर दिया। मिस्टर तियान ने जवाब दिया, तुम जियांग हो या रूहान, मेरे लिए तो तुम ही हो। फिर उसने उसका दूसरा हाथ पकड़ा और हाथ पर हल्का सा किस कर दिया। दोनों कपल डांस करने लगे। वो दोनों कमाल के डांस स्टेप्स ले रहे थे, मजेदार पोज भी बना रहे थे। लेकिन जुई ये सब देखकर जल उठी और गुस्से से चली गई। बाद में रूहान ड्रिंक ले रही थी, तभी जुई ने जानबूझकर उसके ऊपर ड्रिंक गिरा दी और बोली, ओह गलती से हो गया। रूहान ने भी जवाब में वाइन उसके ऊपर फेंक दी, मेरे से भी गलती से हो गया। जुई मुंह फुलाकर चली गई। मिस्टर तियान वहाँ पहुँचा। रूहान बोली, तुम्हारी वो शील्ड वाली स्वीट हार्ट मुझे अपना लव राइवल समझ रही है, तुम्हें फिक्र नहीं, उल्टा हंस रहे हो। जुई तो चाह रही होगी कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। तभी जुई जाते हुए रूहान को देख लेती है। रूहान एक कमरे में चेंज करने जा रही थी तो जुई छुपकर बाहर से उसकी वीडियो बनाने लगी। रूहान अंदर कपड़े बदल रही थी। तभी मिस्टर तियान आ गया, दरवाजा बंद किया और बोला, तुम क्या कर रही हो, किसी की सीक्रेट फोटो खींच रही हो। जुई बोली, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। मिस्टर तियान ने कहा, कितना झूठ बोलोगी। जुई बोली, तुम्हें पता है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। मिस्टर तियान ने कहा, मुझे तुम्हारे जैसे लोग पसंद नहीं जो ऐसी गंदी हरकतें करते हैं। जुई भाग गई। रूहान दरवाजे पर कान लगाए सब सुन रही थी। फिर बोली, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। मिस्टर तियान ने कहा, थैंक यू की जरूरत नहीं, लेकिन तुम इतनी लापरवाह कैसे हो। अगर उसने फोटो ले ली होती तो तुम्हारा सीक्रेट सबके सामने खुल जाता कि तुम लड़के हो। इधर जुई की फ्रेंड उसे बुलाने आई, लेकिन जुई शराब पीकर गिर गई और रोने लगी। तुमने सुना नहीं, वो मुझे पसंद नहीं करता, उसने कभी मुझे लाइक किया ही नहीं। मैं तो उसे अपना चाइल्डहुड स्वीटहार्ट समझती रही, वो मेरी तरफ देखता क्यों नहीं। इधर रूहान फोन पर जियांग से बात कर रही थी। बोली, मैंने मिस्टर तियान से बहुत दिनों से सीक्रेट छुपाया है, अब और झूठ नहीं बोलना चाहती। उसने इतनी बार मेरी मदद की है। जियांग बोला, तुमने उसे चैंपियनशिप जितवाई और उसने तुम्हारा सीक्रेट रखा, ये तो डील हो गई। बहन, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया। रूहान हंसकर बोली, पागल हो गए हो, ऐसा कुछ नहीं। जियांग ने कहा, फिर भी सोच लो, अगर उसे सच पता चला तो आगे क्या होगा, वो भी सोचो। रूहान बोली, मुझे पता है, वो किसी को नहीं बताएगा। फिर उसने मिस्टर तियान को कॉल किया, चलो कल मिलते हैं। अगले सीन में दोनों बीच पर पहुँचे। रूहान पूछी, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए। मिस्टर तियान के पास उसके बेस्ट फ्रेंड का दिया गिफ्ट था, जिसे उसने समंदर में फेंक दिया और बोला, मैंने तुम्हारा वादा पूरा कर दिया, आखिर चैंपियनशिप जीत ली। रूहान ने पीछे से उसे थप्पड़ मारा और बोली, अब तो तुम्हारी विश पूरी हो गई, फिर ऐसा उदास चेहरा क्यों। हमने मिलकर चैंपियनशिप जीती है, मैं तुम्हें सैड नहीं रहने दूंगी। मिस्टर तियान बोला, हाँ तुम बताओ, कल तुम्हें मुझे कुछ बताना था ना। रूहान बोली, सिर्फ सवाल है, मान लो कोई और जियांग के नाम से कंपटीशन में हिस्सा ले तो क्या होगा। मिस्टर तियान बोला, वो तो धोखा होगा, रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, रिवॉर्ड भी, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो। रूहान ने बात टाल दी। इधर जुई ने अपनी फ्रेंड के साथ प्लान बनाया था। फ्रेंड बोली, अंदर रूहान गई है। जुई बोली, तुम मिस्टर तियान को बुला लो, मैं प्रिटेंड करूंगी कि रूहान ने मुझे कमरे में लॉक कर दिया ताकि वो रूहान से नफरत करने लगे। लेकिन जैसे ही जुई कमरे में घुसी, रूहान की जगह जियांग को देखकर दंग रह गई। तुम अंदर कैसे। रूहान सोचने लगी, इसे कैसे समझाऊं। बाहर निकालने के लिए वो जुई के करीब हो गई। पहले तुम बताओ यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम मुझे फॉलो कर रही थी। जुई पीछे हटी और बोली, मैंने फॉलो नहीं किया। तो रूहान जानबूझकर लड़कों वाली स्टाइल में उसे घेर लेती है। मुझे तो लगता है तुम मिस्टर तियान को लाइक करती हो, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हें भी मुझ में इंटरेस्ट है। जुई बोली, तुम्हें डर नहीं लगता, मैं मिस्टर तियान को सब बता दूंगी। लेकिन रूहान
पूरी तरह लड़कों जैसी एक्टिंग कर रही थी। उसने जूही को कॉलर पकड़कर खींच लिया और बोली, मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां पसंद है जो ऐसे झगड़े लेती हैं। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए तो जूही डरकर दूर हो गई। रूहान हंसते हुए जाने लगी क्योंकि उसने इतनी आसानी से जूही की बोलती बंद कर दी। जैसे ही वो दरवाजा खोलने गई, दरवाजा बाहर से लॉक था। वो बोली, दरवाजा क्यों बंद है? जूही बोली, जियांग, क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? इधर जूही की फ्रेंड दौड़कर मिस्टर तियान के पास आई और बोली, जूही मुश्किल में है। मिस्टर तियान बोला, तो पुलिस को कॉल करो। मुझसे क्या मतलब? फ्रेंड बोली, रूहान जूही को बुली कर रही है। मिस्टर तियान हैरान हो गया। इधर जूही रूहान से बोली, मुझे एक बात समझ नहीं आई, अंदर तो रूहान आई थी, तो कमरे में तुम जियांग कैसे? रूहान बोली, तुमने ही तो कमरा लॉक करवाया है। लेकिन जूही बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम और रूहान? वो कुछ और बोल ही रही थी, तभी मिस्टर तियान दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। तुम लोगों में क्या हो रहा है? क्या तुम ठीक हो? जूही की फ्रेंड भी दंग रह गई। यहाँ रूहान क्यों नहीं, ये जियांग क्यों है? जूही ने मिस्टर तियान से कहा, तुम जिस लड़की को लाइक करते हो, तुम्हारा ये डेस्कमेट जियांग भी उसी को लाइक करता है, और ये दोनों पीठ पीछे इसी कमरे में मिल रहे थे। रूहान को हंसी आने लगी, यानी जूही को सच पता नहीं चला, उसने कुछ और ही गलत समझ लिया। मिस्टर तियान को भी हंसी आ रही थी, लेकिन वो कंट्रोल कर रहा था। रूहान बोली, तुम इतना श्योर कैसे हो? जूही बोली, मेरा यकीन करो, मैंने खुद देखा रूहान को कमरे में आती हुई, लेकिन अंदर जियांग मिला। मतलब ये दोनों मिलने आए थे एक साथ एक ही टाइम पर। ये कोइंसिडेंस थोड़े होता है, इनका चक्कर चल रहा है। रूहान बोली, लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है, तुम हमेशा रूहान के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? मिस्टर तियान बोला, मतलब रूहान ने तुम्हें परेशान नहीं किया, तुम झूठ बोल रही थी, ये सब नौटंकी क्यों? जूही बोली, क्योंकि ये लोग मिलकर तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। मिस्टर तियान बोला, रूहान कभी झूठ नहीं बोलती, जियांग भी नहीं। रूहान उसे देखने लगी। फिर जब मिस्टर तियान आगे जा रहा था, वो पीछे पीछे आ रही थी और सोच रही थी, अगर मैं बता दूं कि चैंपियनशिप जितवाने वाला जियांग नहीं रूहान है। अचानक जूही आ गई। मिस्टर तियान बोला, क्या हो गया? जूही बोली, सॉरी। वो बोला, तुम बिना वजह ऐसे क्यों बोल रही हो? जूही बोली, मुझे हमेशा लगता था तुम स्कूल बुली हो, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ रूड बिहेव किया। मिस्टर तियान बोला, कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत है, लेकिन अच्छा लगा कि तुम मिली। तभी अचानक फायरवर्क्स शुरू हो गए। रूहान खुशी से देख रही थी। वाह, कितना मजेदार सीन है। लेकिन मिस्टर तियान उसकी तरफ देखकर बोला, आई लाइक यू। रूहान हैरान हो गई और बोली, क्या बोला? फायरवर्क्स की आवाजें आ रही थी। वो बोला, कुछ नहीं, और फायरवर्क्स देखने लगा। लेकिन रूहान ने असल में उसकी आई लाइक यू वाली बात सुन ली थी। फिर बोली, बहुत लेट हो गया, रेस्ट करने जाती हूँ। अगले दिन वो अपने भाई से बात कर रही थी। भाई जियांग बोला, तो उसने कन्फेस कर दिया, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। रूहान बोली, मुझे मजबूरी में प्रिटेंड करना पड़ा, जैसे मैंने सुना ही ना हो। जियांग बोला, क्यों? तुम भी तो उसे लाइक करती हो। रूहान बोली, मैंने बताया ना कि वो मुझे लाइक करता है। उसने इतनी मेहनत से चैंपियनशिप जीती, मुझ पे भरोसा भी हो गया। सच बताने की हिम्मत नहीं हो रही। जियांग का तो सोचा नहीं था उसे लड़के पसंद होंगे। अरे बाप रे, असली जियांग तो मैं हूँ। अब वो मुझसे ऑब्सेस्ड हो गया है। अगले सीन में क्लास में जैसे ही वो आई, मिस्टर तियान सो रहा था। रूहान सोच रही थी, पूरी क्लास में सिर्फ इसके पास वाली सीट खाली है। टीचर बोले, खड़े हो क्या? जाओ बैठो। वो दौड़कर उसके डेस्क पर बैठ गई। टीचर बोले, सब पेज 10 खोलो। मिस्टर तियान बोला, मैं बुक नहीं लाया। रूहान बोली, तो मैं क्या करूं? मिस्टर तियान ने उसकी बुक खींच ली। एक ही बुक से पढ़ लेंगे, और खुद पेज पलटने लगा। रूहान हैरानी से देखने लगी। जैसे ही मिस्टर तियान उसकी तरफ देखा, वो मुंह फेर लेती है और सोचती है, ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चल सकता। फिर अगले सीन में मिस्टर तियान उसे हर जगह ढूंढ रहा था। क्लासमेट से पूछता, क्या तुमने जियांग को देखा? वो बोले, वो तो लंबे टाइम से स्कूल नहीं आया, क्लास में बैठा था, लेकिन रूहान नहीं आई। वो वेट करता रहा, हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अगले सीन में मिस्टर तियान गेम खेल रहा था। तभी यान बताता है, स्कूल की एनिवर्सरी में हमारे क्लब को अवार्ड मिलने वाला है। मिस्टर तियान तुरंत जियांग यानी रूहान को फोन लगाता है। इधर रूहान को पेट में तेज दर्द हो रहा था। जैसे ही वो फोन उठाती है, वो बोला, हमारे क्लब को सर्टिफिकेट मिलेगा, तुम पक्का आ जाना। रूहान बोली, तुम लोग चले जाना, मैं नहीं आ पाऊंगी। मिस्टर तियान बोला, क्या तुम मुझे जानबूझकर अवॉइड कर रही हो? रूहान बोली, हाँ। वो पूछा, क्यों? रूहान कुछ बोलने ही वाली थी कि मिस्टर तियान बोला, क्योंकि उस दिन तुमने मेरा कन्फेशन सुन लिया था। रूहान बोली, हाँ। वो बोला, इसलिए मुझे इग्नोर कर रही हो? रूहान ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं एक लड़का हूँ। मिस्टर तियान बोला, फिर क्या फर्क पड़ता है? तुमने तो कहा था कि तुम्हें लड़के पसंद है। रूहान बोली, मैंने कब कहा? तुमने गलत सुन लिया होगा। वैसे भी ये आइडिया छोड़ दो, और फोन काट दिया। मिस्टर तियान का चेहरा उतर गया। यान ने पूछा, क्या हो गया? मिस्टर तियान बोला, मेरा एक फ्रेंड है जिसे वो लाइक करता है। उसने पहले कन्फेस किया था, लेकिन अब वो उसे इग्नोर करने लगा। यान बोला, मतलब वो उसे लाइक नहीं करता। मिस्टर तियान बोला, लेकिन उसे तो मेरा फ्रेंड काफी हैंडसम लगता है।
यहाँ तक कि किस भी किया था। यान हैरान, तुमने जियांग को किस कर रखा है? ब्रो, कोई फूल भी समझ जाएगा कि तुम दोनों में कुछ चल रहा है, लेकिन चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वैसे बताना उसने तुम्हें कब किस किया? मिस्टर तियान बोला, एक बार वो टल्ली हो गया था तब किया था, उसी टाइम बोला था कि उसे लड़के पसंद है। यान बोला, मतलब उसने स्टार्ट किया, वो BL है। अब जब तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो तो वेट क्यों कर रहे हो? मिस्टर तियान बोला, वही तो मुझे अवॉइड कर रहा है। यान बोला, इसका सिर्फ एक रीजन हो सकता है, उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं हो रही, इसलिए तुम्हें थोड़ा और घी आग में डालना होगा, जबरदस्ती हाँ करवानी पड़ेगी। मिस्टर तियान बोला, बात तो सही है, सच निकलवाना ही पड़ेगा, इसके लिए रिस्क ले सकता हूँ। यान हैरान, ब्रो क्या प्लान कर रहे हो? मिस्टर तियान हंसने लगा। अगले सीन में स्कूल की एनिवर्सरी पार्टी चल रही थी। यान रूहान को फोन करता है, एनिवर्सरी शुरू होने वाली है, तुम अभी तक नहीं आई। रूहान बोला ना मैं नहीं आऊंगी। यान बोला, अगर तुम नहीं आई तो मिस्टर तियान अवार्ड लेने नहीं जाएगा, सुना है वो पब्लिक में कुछ डिक्लेयर करने वाला है। रूहान एकदम चौंक गई। इधर प्रिंसिपल स्टेज पर अनाउंस करते हैं, मिस्टर तियान ने हमारे स्कूल को चैंपियनशिप दिलवाई, इसलिए अब उसे रिवॉर्ड देंगे। उसे स्टेज पर बुलाते हैं। मिस्टर तियान उठकर स्टेज की तरफ जाता है। इधर रूहान पेट पकड़कर कॉलेज की तरफ दौड़ रही है। जैसे ही वो पहुंचती है, जूई की फ्रेंड उसे निशाना बनाती है, तुम तो नन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, हमारे कॉलेज में क्या कर रही हो, निकलो यहाँ से। इधर मिस्टर तियान स्टेज पर बोल रहा था, मैं अपने डेस्कमेट जियांग के बिना चैंपियनशिप कभी नहीं जीत पाता। रूहान अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जूई उसे रोकती है और बोली, क्या हुआ? मिस्टर तियान को अवार्ड मिल रहा है, इसलिए सपोर्ट करने आई हो, मैं तुम्हें कभी अंदर नहीं जाने दूंगी। रूहान ने उसे धक्का देकर साइड किया, मुझसे पंगा मत लेना, और अंदर दौड़ पड़ी। इधर मिस्टर तियान जियांग के बारे में कुछ अनाउंस करने वाला था, तभी रूहान स्टेज पर पहुंची और अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। मिस्टर तियान ने जल्दी से उसे पकड़ा और हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर चेकअप के बाद बोली, वो कमजोरी से बेहोश हो गई। पीरियड्स के टाइम पर उसने ज्यादा फिजिकल वर्क किया है, ऐसा अक्सर होता है, पीरियड्स में इसका ध्यान रखना। मिस्टर तियान हैरान, पीरियड्स? आपको गलतफहमी हुई, लड़के को पीरियड्स कैसे हो सकते हैं? डॉक्टर बोली, तुम्हें उसके जेंडर की गलतफहमी हो गई, फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चला कि वो लड़की है। मिस्टर तियान दंग रह गया। अगले सीन में रूहान की आंखें खुली तो मिस्टर तियान उसके सिर के पास खड़ा था। बोला, होश आ गया? रूहान बोली, तुम कौन हो? वो बोला, मुझे नहीं पहचान रही, अब याद भी नहीं। अगले सीन में डॉक्टर चेकअप कर रही थी और बोली, सिर में चोट लगने से मेमोरी लॉस हो सकता है, शायद पिछले कुछ महीनों की याद न रहे। मिस्टर तियान पूछा, याददाश्त कब वापस आएगी? डॉक्टर बोली, बताना मुश्किल है, कभी ज्यादा टाइम लग जाता है, अब तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। रूहान सोच रही थी, क्या इस डेविल को भरोसा हो गया? असल में रूहान को काफी पहले होश आ चुका था। जैसे ही वो उठकर बाहर आने लगी तो मिस्टर तियान और डॉक्टर की बात सुन ली। डॉक्टर बता रही थी कि वो लड़की है, इसलिए रूहान जल्दी से बेड पर वापस लेट गई। अरे नहीं, मैंने तो अभी सच बताया भी नहीं और उसे पहले ही पता चल गया। अच्छी बात है, सच खुल गया, लेकिन किसी और से, ये बहुत बुरा है। अब इसे फेस कैसे करूं? काश हमेशा के लिए सो जाती। तभी उसे आइडिया आया, क्यों ना मेमोरी लॉस का नाटक करूं। इसलिए वो अनजान बन रही थी। मिस्टर तियान बोला, मतलब पिछले कुछ महीनों की कोई याद नहीं? रूहान ने सिर हिलाकर हाँ कहा। मिस्टर तियान सोचने लगा, मैं इसे हमेशा लड़का समझता रहा, या तो मैं अंधा हूँ या इसकी एक्टिंग कमाल की है, कहीं नाटक तो नहीं कर रही? रूहान सोच रही थी, लगता है मेरी एक्टिंग जबरदस्त है, उम्मीद है शक न हुआ हो। वो बोली, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मिस्टर तियान सोचता है, टेस्ट करना पड़ेगा, रियल है या फेक। उसके पास बैठा और बोला, तुमने पूछा था मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। रूहान बोली, इम्पॉसिबल, और सोचने लगी, इस डेविल ने हद कर दी। मिस्टर तियान बोला, तुम्हारी तो मेमोरी लॉस हुई ना, तुम्हें कैसे पता? रूहान सोच रही थी, अच्छा ये मुझे टेस्ट कर रहा है। बोली, तुमने कहा बॉयफ्रेंड हो तो प्रूफ दो। मिस्टर तियान ने उसकी पसंद नापसंद बतानी शुरू की। तुम्हें धनिया वाला खाना बिल्कुल पसंद नहीं, वाइन से रश हो जाता है, फेवरेट मूवीज हॉरर है, शावर जेल जैस्मीन खुशबू वाली यूज करती हो। रूहान हिलने लगी, इसको मेरे बारे में सब डिटेल पता है, जानबूझकर फोर्स कर रहा ताकि एक्सेप्ट कर लूं, लेकिन मैं हारूंगी नहीं। वो उसके करीब हो गई। मिस्टर तियान बोला, ये क्या कर रही हो? रूहान बोली, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच किस तो नॉर्मल है ना, या तुम्हारी बात झूठी है? मिस्टर तियान सोचने लगा, गेम खेलोगी? फिर उसके फेस पकड़कर किस करने लगा। रूहान हैरान हो गई, दूर धकेला और बोली, तुम पागल हो गए, ये मेरी फर्स्ट किस थी। मिस्टर तियान बोला, लेकिन मेमोरी लॉस है ना, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? ये फर्स्ट नहीं, पहले भी किया है। रूहान बोली, कब? मुझे याद क्यों नहीं? मिस्टर तियान बोला,
जब बताऊंगी तब, पहले तुम जेंडर वाली बात बता दो। रूहान ने सारी बात एक्सप्लेन की। उस दिन बीच पर सब सच बताने वाली थी, लेकिन तुम मुझे किलिंग से मिलाने ले गए। गेम तुम्हारे लिए कितना जरूरी था पता चला, इसलिए राज रखा, रिजल्ट इनवैलिड ना हो जाए। सॉरी। मिस्टर तियान बोला, किसके लिए सॉरी? मेरी वजह से तो सफर किया। रूहान बोली, इनफैक्ट मेरे लिए बुरा नहीं था। अपने आइडल से मिलने आई थी जिसे बहुत एडमायर करती हूँ, वो भी किंग यूनिवर्सिटी में है ना। वो आगे बोलने वाली थी, तभी मिस्टर तियान को अर्जेंट कॉल आ गया। वो जल्दी चला गया। वहाँ पहुँचते ही मैनेजर उसे बिठा दिया। नॉवेल का सेकंड हाफ ड्राफ्ट सबमिट हो गया। इन्वेस्टर खुश है, जल्दी बात कर लो। मिस्टर तियान का बैग ले गया। मिस्टर तियान बोला, मेरे बैग में फोन है, कम से कम वो तो दो। मैनेजर बोला, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, काम पर फोकस करो। फोन समेत बैग ले गया। रूहान हॉस्पिटल से निकल रही थी, उसे कॉल किया लेकिन फोन नहीं लगा। वो बीच पर आ गई, पता नहीं क्या होगा, उसने कांटेक्ट नहीं किया। मैनेजर ने मिस्टर तियान को नॉवेल लिखने बिठा रखा था। रूहान यान से पूछती है, मिस्टर तियान कहाँ है? यान बोला, मुझे नहीं पता सीनियर ब्रो कहाँ गया, तुम्हें क्या काम? रूहान चुपचाप जाने लगी। यान बोला, रुको, एक बंदा है जिसे पता होगा। रूहान बोली, कौन? यान को थोड़ा पता था कि रूहान जियांग का नाटक कर रही है, इसलिए वो वहाँ चली गई। यान सोचता है, लगता है नन यूनिवर्सिटी की स्कूल ब्यूटी को भी ब्रो में इंटरेस्ट, लेकिन फायदा नहीं, ब्रो के दिल में तो जियांग है। वो लड़का, रूहान उसे हर जगह ढूंढ रही। जुई को देख लिया। तुम फिर हमारे कॉलेज में? रूहान बोली, पिछली बार याद नहीं? जुई बोली, मुझे पता है तुम मिस्टर तियान को ढूंढ रही हो, वो तुमसे मिलना तक नहीं चाहता, बेहतर है यहाँ से चली जाओ। तभी पीछे से मिस्टर तियान आ धमकता है और जोर से बोलता है, कौन मेरी गर्लफ्रेंड को बाहर फेंकना चाहता है? वो रूहान का हाथ थाम लेता है। रूहान मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है। मिस्टर तियान कहता है, तुम सब कभी सुधरते ही नहीं हो क्या, जो बार बार इन बेशर्मों के पास लौट आते हो? उसकी सहेली बोल पड़ती है, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए ही ये कर रहे हैं। रूहान तुम्हारी वैल्यू के लायक नहीं है। मिस्टर तियान गुस्से में कहता है, मुझे बिल्कुल पता है तुम सब मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या बुरा करना चाहते हो। लगता है तुम्हें मेरी सजा फिर से चाहिए। उन्हें आखिरी चेतावनी देता है और रूहान उसे अपने साथ खींच ले जाती है। जैसे ही वो लोग बीच में पहुंचते हैं, फिर पूछती है, कौन है तेरी गर्लफ्रेंड? मिस्टर तियान बताता है, मैंने सुना था तुम हर्ष किंग यूनिवर्सिटी में किसी को तलाश कर रही थी। रूहान कहती है, हाँ, मैं तो अपने भाई को ढूंढने ही आई थी। मिस्टर तियान उससे पास आकर घूरता है तो वो हंसते हुए बोलती है, हाँ, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। तुम अचानक से बिना कुछ कहे गायब क्यों हो गए थे? वो पूछता है, क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? रूहान जवाब देती है, बिल्कुल तो होगी ना, लेकिन गलती से उसके मुंह से ये निकल जाता है तो वो जाने लगती है। मिस्टर तियान उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा मैं क्यों गायब हुआ था और कल पूरा डिटेल से समझा दूंगा। रूहान हंस पड़ती है तो वो उसका हाथ थामे हुए ले जाने लगता है। जैसे ही वो अंदर आते हैं, वहाँ नवेल का पोस्टर नजर आता है तो रूहान खुशी से उछलने लगती है। वाह, इसका नेक्स्ट चैप्टर रिलीज हो गया, अब तो मैं खूब एंजॉय करूंगी। मिस्टर तियान हैरान होकर पूछता है, क्या तुम मिस्टर तियान को जानती हो? रूहान कहती है, वो तो मेरा फेवरेट राइटर है। मिस्टर तियान बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उसकी फैन हो। रूहान पूछती है, क्यों, कहीं तुम उसके हेटर तो नहीं हो? लेकिन वो पूछता है, तुम्हें उसमें क्या अच्छा लगता है? रूहान बताती है, मुझे उसकी स्टोरीज बहुत पसंद है, उसका राइटिंग स्टाइल कमाल का है और जो कैरेक्टर्स वो बनाता है सब लाइक करती हूँ, खासकर गेम ऑफ बॉल्स वाली बुक मेरी फेवरेट है। मिस्टर तियान कहता है, अच्छा। रूहान जारी रखती है, हाँ, उस स्टोरी में बिलियर्ड्स गेम के बारे में लिखा था, उसी से तो मैंने वो गेम सीखा और मिस्टर तियान ने मुझे ढेर सारी उम्मीदें दी है। वैसे मुझे नहीं पता वो कैसा दिखता है। मिस्टर तियान पूछता है, तो क्या तुम जानना चाहोगी वो कैसे दिखता है? रूहान कहती है, बिल्कुल, मैं क्यूरियस हूँ, लेकिन मैंने सुना है कुछ लोग कहते हैं इसलिए वो अपना चेहरा छुपाता है क्योंकि वो बहुत हैंडसम है। मिस्टर तियान कहता है, तो तुम्हें भी यही लगता है? रूहान बोलती है, मुझे उसकी राइटिंग पसंद है, चेहरे से क्या फर्क पड़ता, लेकिन अगर सच में थोड़ा अजीब सा है तो बेहतर है वो मिस्ट्री बनाए रख। मिस्टर तियान पूछता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कैसा दिखता हूँ? रूहान हंसकर कहती है, तुम तो मेरे जितने हैंडसम नहीं हो, तुमने तो देखा ना, निंग कॉलेज आते ही मैंने स्कूल आइडल की जगह ले ली थी। मिस्टर तियान उसे घूर रहा था तो रूहान पूछती है, ऐसे क्या घूर रहे हो? वो कहता है, मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा, लेकिन डरना मत। रूहान कहती है, हाँ बताओ, मैं तैयार हूँ सुनने को, मैं क्यों डरूंगी? मिस्टर तियान बोलता है, असल में मैं ही मिस्टर तियान हूँ। रूहान पहले तो चौंक जाती है और फिर ठहाका लगाकर हंसती है। अरे ये क्या बोल रहे हो, तुम मजाक कर रहे हो ना? भला तुम मिस्टर तियान कैसे हो सकते हो? वो पूछता है, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? रूहान कहती है, इस बात पर तो बिल्कुल नहीं। तुमने मिस्टर तियान का राइटिंग स्टाइल देखा है, वो स्टूडेंट लेवल का नहीं, प्रोफेसर जैसा है। अगर तुमने उनकी बुक्स पढ़ी हो तो पता चलेगा, उनकी लाइन्स इतनी सॉफ्ट और फाइन है, पढ़कर लगता है वो बहुत हैंडसम होगा। और तुम तो रफ और एरोगेंट लगते हो, बिल्कुल बुक्स में इंटरेस्ट वाला टाइप नहीं। भला तुम मेरे फेमस राइटर कैसे हो सकते हो? मिस्टर तियान हंसकर कहता है,
हाँ हाँ, मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, मैं मिस्टर तियान हूँ ही नहीं। रूहान बोलती है, मुझे पहले से पता था, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, लेकिन काश मैं कभी मिस्टर तियान से मिल पाती, मैं तो उसे देखते ही पहचान लूंगी। मिस्टर तियान कहता है, अच्छा, उसके नेक्स्ट वीकेंड पर बुक साइनिंग इवेंट है, उम्मीद है तुम उसे पहचान लोगी, मेरे पास 2 टिकट्स भी हैं। रूहान खुश हो जाती है और पूछती है, सच में या झूठ? वो कहता है, यकीन करो या ना करो। रूहान बोलती है, हाँ मुझे भरोसा है, लेकिन झूठ मत बोलना। फिर नेक्स्ट सीन में वो उसका वेट कर रही है, पूछती है, तुम बिजनेस सीईओ की तरह ड्रेसअप होकर क्यों आए हो? और उसका हाथ पकड़ने लगती है, अब जल्दी चलो वरना सीट्स नहीं मिलेंगी। मिस्टर तियान कहता है, टेंशन मत लो, मेरे पास वीआईपी टिकट्स हैं, हमारे लिए सीट्स रिजर्व होंगी, और उसे हाथ थामे अंदर ले जाता है। अगले सीन में वो वहाँ बैठी खुश हो रही है कि हमें फ्रंट में बीच वाली बेस्ट सीट्स मिल गई। तभी होस्ट आकर मिस्टर तियान को स्टेज पे बुलाता है। रूहान एक्साइटेड हो जाती है। मिस्टर तियान जाने वाला होता है तो वो पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन वो सीधा स्टेज पर चला जाता है। रूहान की तो बोलती बंद। लड़कियां चिल्लाती हैं, वाह मिस्टर तियान इतना हैंडसम है, ये तो एक्टर भी बन सकता है। मिस्टर तियान स्टेज पर अपनी नॉवेल्स के बारे में खुलकर बताने लगा। वो बोला, जब मैं अपनी आखिरी नॉवेल लिख रहा था, उसी वक्त मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। उसके बाद डिप्रेशन ने मुझे घेर लिया और मैं कुछ लिख ही नहीं पाया, लेकिन फिर किसी ने मेरी जिंदगी में एंट्री मारी, जिससे मुझे हर पल पॉजिटिव वाइब्स मिलने लगी। उसी की वजह से मुझे दोबारा नॉवेल लिखने का हौसला मिला। वो बातें करते हुए रूहान की तरफ देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसके सारे फैंस उसे घेरकर साइनिंग के लिए ले गए। आखिर में सिर्फ रूहान बची रह गई। वो जैसे ही खड़ी होकर उसके पास पहुंची, बोली, तुम्हारी एक्टिंग तो कमाल की थी। मिस्टर तियान मुस्कुराया, मैंने तो पहले ही कहा था ना कि मैं ही मिस्टर तियान हूँ, लेकिन तुमने मेरा यकीन नहीं किया। रूहान जाने लगी तो उसने हाथ पकड़ लिया और बोला, एक बार अलग एंगल से सोचो ना, अब हमारा स्कोर बराबर हो गया। तुमने भी कितने दिनों तक जियांग बनकर एक्टिंग की थी, क्या हुआ? अब मुझे माफ कर दो ना। रूहान मुंह फेर लेती है। वो उसे पकड़कर कहता है, अब बताओ कैसा लग रहा है कि तुम्हारा फेवरेट आइडल ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड निकला? नॉर्मल आदमी तो ऐसा नहीं करता। रूहान हंसकर बोली, किसने कहा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? मिस्टर तियान ने क्या तुम्हें कन्फेस किया था? मैंने भी तो तुम्हें अपना दिल बताया था, भले ही हमारा रिश्ता अभी कंफर्म ना हुआ हो। वो मना कर रही थी तो मिस्टर तियान बोला, ठीक है, अब मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर कन्फेस करता हूँ। रूहान, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? वो इनकार करके चली तो उसका हाथ खींच लिया और किस करने लगा। रूहान भी उसे किस रिस्पॉन्स करने लगी। नेक्स्ट सीन में रूहान बैठी उसकी नॉवेल पढ़ रही थी और बोली, मैंने तुम्हें बताया था ना कि उस दिन मुझे गलती से नशा हो गया था, लेकिन तुम मिस्टर तियान ने अपनी नॉवेल में झूठ क्यों लिखा कि मैं जानबूझकर ड्रिंक में कुछ मिला चुकी थी? जानबूझकर मेरे बारे में ऐसा क्यों लिखा? मिस्टर तियान बोला, क्या करूं, तुमसे तो मुझे आइडिया मिलता है, इसका मतलब ये थोड़े ना कि स्टोरी का कैरेक्टर बिल्कुल तुम हो। फिर रूहान उसके ऊपर लेटकर पढ़ने लगी। वो खुश हो गया, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते अचानक दूर होकर बैठ गई और बोली, जब से पता चला तुम मिस्टर तियान हो, मैं ठीक से नॉवेल एंजॉय नहीं कर पा रही, इसलिए मुझे तुमसे थोड़ी दूरी रखनी पड़ेगी ताकि पढ़ सकूं। और वहाँ से उठकर भागी। मिस्टर तियान उसके पीछे दौड़ा, लेकिन उसका आई कार्ड वहीं गिर गया, जिसे जुई उठा लेती है। वो सोचती है, अरे रूहान हमारे कॉलेज में कैसे घुस आई? अपनी फ्रेंड से बोलती है, पक्का रूहान और जियांग के बीच कुछ चल रहा है, पिछली बार प्रूफ नहीं मिला था, इस बार सॉलिड सबूत ढूंढूंगी। फ्रेंड उसे जाते देख बताती है, लगता है रूहान जियांग से मिलने जा रही होगी। रूहान वहाँ पहुंचकर अपने कपड़े चेंज करने लगी और जुई छुपकर उसकी वीडियो बना रही थी। रूहान लड़कों वाले कपड़े पहनकर बाहर आई। जुई बोली, इसका मतलब रूहान ही जियांग है, और प्रिंसिपल को रिपोर्ट करने चली। लेकिन वहाँ पहले से रूहान खड़ी थी। असल में रूहान को पहले ही पता चल गया था कि जुई पीछे है। उसने मिस्टर तियान को बता दिया था कि मुझे लगा 2 दिन में जियांग वापस आ जाएगा तो मैं स्कूल ले जाकर तुम्हारे साथ कन्फेस करवा दूंगी, लेकिन शायद देर हो गई। मिस्टर तियान बोला, फिक्र मत करो, मैं अपनी फैमिली को समझा दूंगा। रूहान ने प्रिंसिपल और बोर्ड मेंबर्स के सामने सब सच बता दिया। बोली, आप मुझे कोई भी सजा दे सकते हो। जुई चिल्लाई, प्रिंसिपल इन दोनों भाई बहनों को कॉलेज से निकाल दो वरना मैं ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगी। रूहान बोली, अगर तुम पोस्ट करोगी तो वीडियो में दिखेगा कि तुमने किसी की प्राइवेसी लीक की है, तुम ऐसा कर ही नहीं सकती। प्रिंसिपल बोले, पहले तो रूहान हमारे कॉलेज की स्टूडेंट ही नहीं, मैं उसे निकालूंगा भी कैसे? रूहान बोली, मैंने जो गलती की उसकी जिम्मेदारी लूंगी, लेकिन तुमने जो किया उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
जूही बोली, मैंने क्या बिगाड़ा है? तभी मिस्टर तियान गुंडे को पकड़ कर लाया। रूहान बोली, तुम इसे तो जानती हो? मिस्टर तियान बोला, ये तुम्हें जानता है। गुंडा बोला, हाँ, इन्हीं ने पैसे दिए थे कि मैं स्टॉल वाली लड़की को नुकसान पहुंचाऊं। नेक्स्ट सीन में जूही को कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन जियांग को भी पनिशमेंट में बाहर कर दिया। जियांग ने रूहान को कॉल किया, क्या कहा? मुझे दोबारा क्लासेस करनी पड़ेंगी। रूहान बोली, स्टूडेंट्स को प्रॉपर पढ़ाई करनी चाहिए। नेक्स्ट ईयर तुम जूनियर्स के साथ काम करोगे। और हंसकर फोन काट दिया। यही तुम्हारी सजा है, तुम क्लासेस तो मिस करते ही हो। रूहान बोली, फाइनली ये केस खत्म हुआ। मिस्टर तियान बोला, सही कहा, अब हमें डेट करने का टाइम मिला, बताओ कहाँ चले? रूहान बोली, गेमिंग क्लब चलते हैं, डेट भी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी। इस बार मैं रूहान बनकर चैंपियनशिप में तुम्हारे साथ खेलूंगी। फिर दोनों बीच पर आते हैं। वो हाथ थामे पूछती है, तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ? वो बोला, पहली बार देखते ही, और जब भी तुम मेरे साथ रहती हो मुझे कुछ स्पेशल फील होता है। रूहान बोली, आई लव यू, और किस करने लगी। मिस्टर तियान उसे पकड़कर पैशनेट किस करता है। फिर दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे और इसी के साथ स्टोरी खत्म। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करो।